दोस्तों, अगर आपने अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 देख ली हो तो यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको कैसी लगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे ये बताने जा रहा हूँ कि ये फिल्म मैंने देखी और मेरा क्या अनुभव रहा, ये फिल्म मुझे कैसी लगी, अजय देवगन का काम कैसा लगा, इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी। और 2012 में जब सन ऑफ सरदार 2 आई थी और बहुत बड़ी हिट हुई थी, हम सब ने उसको बहुत एंजॉय किया था, तो जब उसका सीक्वल 13 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर आ रहा है तो क्या ये कुछ वैसा ही मज़ा देता है, उससे कम मज़ा देता है, उससे ज़्यादा मज़ा देता है? इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जस्सी जो कैरेक्टर है अजय देवगन का, वो पॉपुलर है, लोग उसको जानते हैं। बड़ा सीधा साधा भोला भाला इनोसेंट सा कैरेक्टर है और उसका वो जो इनोसेंस है वही कॉमेडी पैदा करता है, उसको बार बार ऐसी सिचुएशन में डालता है जहाँ पर कॉमेडी पैदा होती है। तो इस कहानी में, मतलब सीक्वल में, जस्सी के कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने की कोई ज़रूरत डायरेक्टर विजय अरोरा को नहीं थी और उन्होंने बिल्कुल समय भी नहीं गंवाया। फिल्म सीधी शुरू होती है कि जस्सी उसकी पत्नी से दूर है, पत्नी लंदन में रहती है, यहाँ पर जस्सी अपनी माँ के साथ रह रहा है। माँ बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, घर के सारे काम करती है, जस्सी को भी अकेलापन खलता है और उसे लगता रहता है कि कब उसकी पत्नी उसे लंदन बुलवा लेगी। और एक दिन फ़ोन आता है जब जस्सी एक क्वार्टर चढ़ाकर छत पर चांद से बात करता है, आसमान से बात करता है, भगवान से शिकायत करता है। उसके बाद में अचानक उसके पास पत्नी का फ़ोन आ जाता है और वो उसे बुला लेती है। जस्सी खुश होता है, उसकी माँ खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो लंदन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पत्नी उसे तलाक देना चाहती है, उसका अब एक ब्रिटिश बॉयफ्रेंड है। और यहाँ से जस्सी की ज़िंदगी एक नया टर्न लेती है और इस टर्न पर हमें एक पाकिस्तानी परिवार मिलता है जिसके मेंबर्स जो हैं वो नाचने गाने का काम करते हैं। इस फैमिली का जो मुखिया होता है, चंकी पांडे जिस रोल में है, वो अपनी फैमिली को छोड़ के चला जाता है, पत्नी को, बच्ची को, क्योंकि उसको किसी गोरी मैम से प्यार हो गया है, वो उसके साथ निकल गया है। अब यहाँ मृणाल ठाकुर जो चंकी पांडे की पत्नी के रोल में है और चंकी पांडे की जो पहली शादी है उससे हुई बच्ची की देखभाल करती हैं, तो दोनों यहाँ छूट जाते हैं और उनकी फैमिली में 2 मेंबर और हैं। अब इस परिवार में जो यंग लड़की है उसको एक इंडियन लड़के से प्यार है और वो इंडियन फैमिली पंजाबी है, बहुत रसूखदार है, लंदन में ही रहती है, बहुत पैसे वाली है, लेकिन उसको पाकिस्तानियों से और नाचने गाने वाले लोगों से बहुत नफरत है। इस फैमिली के मुखिया रवि किशन हैं, उनके 2 भाई हैं जिनके रोल में विंदु दारा सिंह और मुकुल देव नज़र आते हैं। मुकुल देव की आखिरी फिल्म है, पिछले दिनों उनका निधन हो गया था। अब जब ये पूरा बैकड्रॉप सेट हो जाता है, इस पाकिस्तानी लड़की को हिंदुस्तानी लड़के से प्यार और फैमिली की स्थिति मैंने आपको बताई दी। ऐसे में इस पाकिस्तानी फैमिली में जस्सी पहुंचता है और जस्सी यहाँ पर उस लड़की का नकली पिता बनता है। तो इस तरह से मृणाल और अजय की जोड़ी यहाँ पर बनती है जो उस लड़की की शादी कराना चाहते हैं, लेकिन संधू परिवार में वो शादी करा पाना आसान भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो पाकिस्तानियों से नफरत करता है और उसे नाच गाने से, नाचने गाने वालों से बड़ी समस्या है, वो उनसे भी नफरत करता है। उसके पीछे क्या वजह है ये भी फिल्म में बताया गया है। तो यहाँ से वो पूरी कश्मकश शुरू होती है कि ये शादी कैसे हो पाएगी। कहानी का ट्रैक सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं जो समय समय पर आते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो गुदगुदाते हैं। ख़ास तौर पर जो संधू फैमिली का मामला है, क्योंकि जिस तरह से वो बहुत रिजिड हैं, उनकी फैमिली में नाच गाने को लेके विरोध है, पाकिस्तानियों से वो नफरत करते हैं, और इधर अजय देवगन जिस फैमिली के साथ रह रहा है वो पाकिस्तानी है। तो किस तरह से जस्सी इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाने में सफल होता है, यही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कॉमिक ट्रैक पर आने से पहले फिल्म एक लंबा समय लेती है अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, कहानी को इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे कैरेक्टर होने की वजह से बड़ा हौच पौच हो जाता है और आपको पहले तो ये समझना पड़ता है कि कौन कैरेक्टर क्या है, क्योंकि कैरेक्टर्स यहाँ पर बहुत सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, सब कैरेक्टर्स की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। तो डायरेक्टर विजय अरोड़ा ने समय लिया है और यही वजह है कि फिल्म एकदम से आपको नहीं पकड़ती। लेकिन जैसे ही ये कहानी ट्रैक पर आती है, अजय देवगन इस फैमिली में आ जाते हैं और उसके बाद ये तय हो जाता है कि मिशन जो है उस बच्ची की शादी कराना है, और सामने जो संधू परिवार है उसके कैरेक्टर्स जब आपको सब पता चल जाते हैं किसकी क्या खूबी है और किस तरह से वो लोग सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ से इस फिल्म का मज़ा आता है। भारत और पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की कॉमेडी दिखाई गई है वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि बात टाइमिंग की है। इस वक्त हकीकत में जो हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जितना तनाव है दोनों देशों के बीच में, ऑपरेशन सिंदूर
अभी भी चल रहा है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, और जिस तरह से पूरी राजनीति भी हो रही है, देश की संसद चल रही है, सरकार और विपक्ष जिस तरह से एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर वो माहौल नहीं है कि एक ऐसी फिल्म आए और उसे पसंद भी किया जाए जिसमें किरदार पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान का ट्रैक हो कहानी में। सन ऑफ सरदार 2 में एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है जब लड़का और लड़की के परिवार एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, लड़का लड़की की शादी की बात चल रही होती है, और संधू परिवार क्योंकि ज़बरदस्त रूप से देश प्रेमी, और जब भी कोई बढ़िया बात होती तो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो जब लड़का लड़की की शादी की बात फाइनल हो जाती है और वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, तो सामने तो पाकिस्तानी फैमिली बैठी हुई है। वहाँ जिस तरह की कॉमिक सिचुएशन बनती है, और उसके अलावा भी फिल्म में 1-2 मौके ऐसे और आते हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। सन ऑफ सरदार 2 आपको फिल्म बॉर्डर 2 की भी याद दिलाती है, क्योंकि अजय देवगन यहाँ जिस तरह से सरदार जी के रोल में है और वो नकली कर्नल बनकर संधू फैमिली से मिलते हैं, तो किस तरह की बातें होती सेना को लेकर, देश को लेकर। वो लोग उनसे जानना चाहते हैं कि आप जब सीमा पर थे तो किस तरह की लड़ाई हुई, क्या हुआ। इसके साथ साथ एक सिचुएशन बनती जब अजय देवगन कहते कि अरे भाई मैं तो बंदूक नहीं चलाता, मैं इतना बड़ा फौजी हूँ कि टैंक चलाता हूँ, तो संधू परिवार टैंक बुलवा देता है। वो बहुत ही फ़नी मोमेंट है। फिल्म में फ़नी मोमेंट्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ज़रूर है कि ये फ़नी मोमेंट्स बहुत लाउड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उनको देखकर कुर्सी से उछल पड़ेंगे, खिलखिलाकर हंसेंगे, लेकिन एक सटल कॉमेडी जो है वो लगातार चलती रहती, वो आपको गुदगुदाती रहती। तो इस फिल्म की कहानी में मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आई। फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो भी अच्छे से लिखी गई है। कैरेक्टर शुरू में कॉम्प्लेक्स लगते हैं लेकिन धीरे धीरे वो डिफाइन होते हैं। फिल्म का म्यूज़िक सुनने जैसा है, और जिन डांस स्टेप्स को लेकर अजय देवगन काफ़ी ट्रोल हो रहे थे जब इसके गाने रिलीज़ हुए थे, यूट्यूब पर सबने देखे थे, तो अजय देवगन की हंसी भी उड़ाई गई थी, मगर वो सारा कुछ फिल्म में अच्छा लगता है। फिल्म से बाहर यूट्यूब पर भले ही वो थोड़ा बचकाना और अजीब लग रहा हो, लेकिन फिल्म के अंदर जब ये चीज़ें आती हैं तो ये अच्छी लगती हैं। और जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है तो अजय देवगन ने तो अपना काम बखूबी किया ही है। रवि किशन भी बढ़िया लगे हैं। अजय देवगन और रवि किशन के अलावा नीरू बाजवा, दीपक डोबरियाल, कुबरा सैद, चंकी पांडे, इनका काम भी बढ़िया है। मगर एक्टरों की इस टोली के बीच में जो कलाकार दिल जीत लेता है वो है मृणाल ठाकुर। इस फिल्म को देखते हुए मुझे यही महसूस हुआ कि वास्तव में ये फिल्म मृणाल की है। मृणाल ने जिस तरह से अपने कैरेक्टर को निभाया है, एक बहुत ही मैच्योर लेडी जो अपने जीवन में दुखी होने के बावजूद अपने होठों पर हमेशा मुस्कान रखे रहती है, एक चुलबुलापन आपको उसमें हमेशा नजर आता है। तो उनका कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है मगर उन्होंने उसको बहुत खूबसूरती से निभाया है और बहुत एंटरटेन करती है। एक बड़ी मजी हुई कलाकार की तरह वो इस फिल्म में नजर आती है। निश्चित रूप से अभी तक उनकी जो भी बॉलीवुड फिल्में आई हैं, इस फिल्म में मुझे लगता है उनको बेस्ट मौका मिला है और मृणाल ने उस मौके को अपने दोनों हाथों से लपक लिया। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद में मृणाल को बॉलीवुड में बहुत सीरियसली लिया जाएगा और उनको बहुत बढ़िया बढ़िया रोल मिलेंगे। इसी तरह से मैं डायरेक्टर विजय कुमार अरोड़ा के बारे में भी कहूँगा कि हिंदी में भले ही ये पहली फिल्म है उनकी, डेब्यू कर रहे हैं, पंजाबी में वो फिल्में बना चुके हैं। उनकी पंजाबी फिल्म को कल ही नेशनल अवार्ड अनाउंस हुआ है। मूल रूप से वो सिनेमेटोग्राफर हैं। उन्होंने इस फिल्म को बहुत सुंदर ढंग से शूट किया है, बहुत कसावट के साथ बनाया है और ये वाकई तारीफ के काबिल डेब्यू है। तो कुल मिलाकर सन ऑफ सरदार के 12-13 साल बाद भी सन ऑफ सरदार 2 आई है, तो ये बिल्कुल भी डिसकनेक्टेड नहीं लगती। बिल्कुल आपको लगता है कि आप एक कहानी की कंटिन्यूटी देख रहे हैं और ये इंटरेस्टिंग है, ये देखने जैसी फिल्म है। कमी सिर्फ यही है कि थोड़ा स्लो स्टार्ट होती है, वो धीमी शुरुआत थोड़ा सा आपके पेशेंस को टेस्ट करती है, मगर शुरुआत का आधा पौन घंटा निकल जाने के बाद में ये फिल्म आपको फुल एंटरटेन करती है। पिछले दिनों जो हाउसफुल 5 आई थी जिसमें कॉमेडी के नाम पे चीप और वल्गर जोक्स थे, बिलो द बेल्ट बातें थी, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अजय देवगन की ये फिल्म एंटरटेनर है और उसको फैमिली के साथ भी एंजॉय किया जा सकता है। तो अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अजय देवगन के फ़ैन हैं तब तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। रवि किशन के लिए भी ये फिल्म देखी जा सकती है, मगर जैसे कि मैंने कहा मृणाल इस फिल्म में सबसे ज़्यादा उभर कर आती हैं, उनके लिए ये फिल्म ज़रूर देखी जानी चाहिए मैं कहूँगा। तो ये रिव्यू आपको कितना हेल्पफुल लगा आप ज़रूर लिख कर बताएं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।